Hey, what is up, people? Welcome to KC Lifestyle. तुम्हारा host KC is back again after a very long time in this very short video. Okay, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हम लोग का यानी कि मेरा LLB एग्जामिनेशन का 5th सेमेस्टर जो कि स्टार्ट होगा 29th ऑफ नवंबर से और एंड होगा 6th ऑफ दिसंबर को। हाँ, यही है, 6 दिसंबर को एंड होगा। तो ये टाइम टेबल एक्चुअली मेरे कॉलेज में काफी पहले ही आ चुका था, बट ये कॉलेज के टाइम टेबल को मैंने देखा इसके लिए नहीं था क्योंकि मैं कॉलेज के अंदर गया नहीं था। और लास्ट अभी मैंने मेरा जो 4th सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो जब मेरे को कलेक्ट करना था तो कॉलेज ने मेरे को सैटरडे को बुलाया था अपने ऑफिस के अंदर टू कलेक्ट द 4th सेमेस्टर का रिजल्ट। तो मैं गया वहां पर और जाके देखा था भैया यहाँ पे तो नोटिस बोर्ड पे टाइम टेबल आ चुका है और हम खामखा इंतजार कर रहे हैं टाइम टेबल का। और एक्चुअली जब मैंने देखा तो मेरे ग्रुप में भी ये टाइम टेबल आ चुका था। तो बेसिकली आई एम ओनली द पर्सन हु इज वेरी लेट टू सी दिस टाइम टेबल। तो मैंने सोचा कि मेरे जैसे और भी काफी लोग हो सकते हैं यूट्यूब पे जिन लोगों ने टाइम टेबल नहीं देखा होगा। तो आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो एंड अपलोड दैट ऑन माई चैनल। हाँ यार, यही मैंने सोचा था। तो एग्जामिनेशन के टाइम टेबल के हिसाब से हम लोग का जो फर्स्ट एग्जामिनेशन है वो है सिविल प्रोसीजर कोड यानी कि सीपीसी। ये 29th ऑफ नवंबर को है। और मैंने जो कॉलेज के अंदर टाइम टेबल के अंदर देखा जो टाइमिंग था वो मेरे को तो पर्सनली बहुत पसंद आया, बट मेरे को लग रहा है शायद एक ग्लिच हो सकता है। तो ये एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा 10:30 बजे से और एंड होगा 1:30 बजे। मतलब आप समझ रहे हो 60 मार्क का पेपर लिखने के लिए आपको 3 घंटे मिलने वाले एज पर मेरे कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ टाइम टेबल। अब ये ग्लिच हो भी सकता है क्योंकि मेरे हिसाब से शायद 2 घंटे का पेपर होता है, बट अब तक जो नोटिस आ गया तो आ गया, मैंने देख लिया है। तो अभी जो आगे होगा कोई अपडेट तो मैं अपने चैनल पे दे दूंगा या फिर तुम लोग अपने हिसाब से देख लेना। तो पहला पेपर है दैट इज सीपीसी विच इज ऑन 29th ऑफ नवंबर अगेन। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 10:30 AM to 1:30 AM। तो 3 घंटे का टाइम है। सेकेंड पेपर एक दिन छोड़ के है, मतलब 30th नवंबर को छोड़ने के बाद जो 1 दिसंबर है, मतलब बेसिकली एक दिन छोड़ के एक दिन ही सारे एग्जाम्स है। तो 1 दिसंबर 2022 को सेकेंड पेपर है दैट इज ऑफ सीआरपीसी यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। सिर्फ ये नहीं है, सीपीसी के अंदर सीआरपीसी के अंदर साथ में आपको प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट भी है। देन ऑल्सो उसके अंदर ये भी है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, मतलब 2000 है, 2015 अमेंडेड है, तो ये भी है। उसके बाद जो थर्ड पेपर है फिर वो एक दिन यानी कि 2 दिसंबर छोड़ने के बाद जो 3 दिसंबर को आता है तो ये तभी होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। फिर लास्ट में शायद 2 दिन छोड़ने के बाद क्योंकि मे बी शायद संडे बीच में आ रहा है तो 6 दिसंबर को हम लोग का पेपर एंड हो रहा है। और लास्ट पेपर जो हमारा है वो है पीआईएल और ह्यूमन राइट्स का। तो ये तो हो गए टाइम टेबल और साथ में कितने टाइमिंग दिए जाएंगे बाय द यूनिवर्सिटी। 3 घंटा है। मेरे को तो देख के अच्छा लगा, बट क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो एलएलबी के पेपर काफी लेंदी होते हैं। बहुत लोग को पता है कि एलएलबी के पेपर लेंदी होते हैं और बहुत लोग को शायद नहीं भी पता है कि एलएलबी के पेपर लेंदी होते हैं। तो इसी बात को हम लोग थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम लोग के इस वीडियो के एक दूसरे सेक्शन पे जाते हैं जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि आपको एलएलबी के पेपर लिखे कैसे जाते हैं। नॉर्मल पेपर और एलएलबी के पेपर लिखने में डिफरेंस बहुत होता है, ठीक है। लोग इस डिफरेंस को समझ नहीं पाते और वो लोग फिर लास्ट में रोते रहते कि हम लोग को मार्क्स क्यों नहीं है। तो साथ ही मैं आपको बता दूंगा पेपर पैटर्न किस तरीके से आने वाला है। देखो 60 मार्क का मतलब जो अभी के सेमेस्टर के हिसाब से जो मुंबई यूनिवर्सिटी ने पेपर पैटर्न शेयर किया है तो उसके अकॉर्डिंगली अगर देखेंगे तो 60 मार्क का हम लोग का टोटल एग्जामिनेशन होने वाला है। और उस 60 मार्क में 12 मार्क के 2 क्वेश्चंस आने वाले, मतलब यही सबसे बड़े क्वेश्चंस रहेगा जो आंसर इन ब्रीफ रहेगा। और ये 12 मार्क के क्वेश्चन को आपको आंसर करने के लिए मिनिमम 3 से 4 पेज लिखने पड़ेंगे। ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, आप मैक्सिमम 6 से 8 पेज तक भी जा सकते हो। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि भैया आप लॉ के अंदर हो यार। लॉ के एग्जामिनेशन इसी तरीके से होते हैं, ज्यादा लिखोगे, बड़ा लिखोगे और सुंदर लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। और ना खिचड़ी बनाकर आ गए तो फिर तुम्हारा राम ही भरोसे है फिर
तो हाँ, तो पेपर पैटर्न ऐसा है कि 12 मार्क के 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसको अगर हम लोग ऐड अप करते तो 24 मार्क्स हो जाते हैं। उसके बाद 6 मार्क के 2 शॉर्ट नोट्स आने वाले हैं, समझ रहे हो, जिसके अंदर ऑप्शन होगा, डेफिनेटली ऑप्शन तो होगा, 4 में से किसी 2 को अपने को चूज करना होगा। तो ऐसा देखोगे तो फिर 6 मार्क का 2 है शॉर्ट नोट लिखने के लिए, तो 12 मार्क यहाँ पे रहोगे, तो 24 प्लस 12 36 हो गए। उसके बाद आपको 2 मार्क के 2 क्वेश्चंस ऐसे आने वाले हैं जो कि 6-6 मार्क के होंगे, जो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन होंगे। मतलब समझो कि सीपीसी के अंदर अगर या फिर सीआरपीसी के अंदर कोई किसी भी टाइप का अगर कोई किसी भी टाइप का कोई ऑफेंस करता है या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है, तो उस बंदे को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, क्या उसका केस लिया जाएगा, क्या उसका केस नहीं लिया जाएगा, क्या वो उसको बेल मिलेगा, क्या उसको बेल नहीं मिलेगा, क्या उसको फाइन लगेगा, क्या उसको फाइन नहीं लगेगा। इसी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सिचुएशनल टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, जो कि इसमें आने वाला है। तो ये दो क्वेश्चन आएंगे 6-6 मार्क के, तो यहाँ पर 12 मार्क हो गए, तो 36 प्लस 12 48 हो जाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 12 मार्क का एक लास्ट में 2 आंसर इन 2 सेंटेंस करके एक क्वेश्चन होगा, जिसके अंदर आपको 6 क्वेश्चंस के आंसर देने रहेंगे। हर क्वेश्चन का आपको 2 मार्क मिलेगा, विच इंक्लूड्स टू अ टोटल ऑफ 12 मार्क्स। और इसी तरीके से हम लोग के 60 मार्क के पेपर को इस पैटर्न के अंदर हम लोग के सामने आया जाएगा। तो मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, तो मैं अभी सोचा मैंने शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत लोगों को इस चीज के बारे में नहीं पता रहती है। क्या है ना कि स्टूडेंट्स कॉलेज में जाके भी कुछ लेक्चर्स मिस कर देते हैं, जिसके अंदर ये सारे पेपर पैटर्न वाली बातें शेयर की जाती है, तो लोगों को नहीं पता रहता है, तो दे आर इन द डिलेमा कि क्या होगा। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो उस डिलेमा को सॉल्व करने में किसी भी तरीके का कोई मदद कर रहा है। साथ में मैं आपको एक एडिशनल आपको एक टिप ये दे देता हूँ, जो मेरे को मेरे एक मेंटर ने दिया है। देखो, अपना जो एलएलबी का जो एग्जामिनेशन पेपर होता है ना, इसको जो चेक करने के लिए जो मॉडरेटर्स या फिर टीचर्स होते हैं ना, इन लोग के पास है ना इतना बंच के अंदर ना 15-20 ऐसे बंचेस रहते हैं। तो आप समझो कि टीचर्स कैसे चेक करेंगे इसको? क्या आपका एक एक लाइन चेक करेंगे? नहीं, आपके पूरे आंसर को देखते हैं वो लोग, और साथ में ये देखते हैं क्या वो आंसर सबसे पहले तो क्या बोलते हैं ना, सीक्वेंस में है क्या। सीक्वेंस में देखने के लिए किसी को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सब टाइटल या फिर सब पॉइंट्स भी पढ़ लेगा ना, वो समझ जाता है। साथ में आपको कुछ आंसर्स और कुछ जो आपके सेंटेंसेस रहते हैं उसको हाईलाइट करने की जरूरत पड़ती है। अब हाईलाइट करने के लिए आप पेंसिल से उसके ऊपर लाइन लगा सकते हो, या फिर आप उसके ऊपर 2 मार्क ऐसे करके कर सकते हो, जिससे आपका वो पर्टिकुलर सेक्शन या फिर पर्टिकुलर वर्ड हाईलाइटेड दिखे। और यही है, क्योंकि देखो मॉडरेटर के पास है ना, मॉडरेटर कितना भी चाहे, जो आपका पेपर चेक करते हैं ना, वो कितना भी चाहे, सोचो अगर उसके पास 100 क्वेश्चन से 100 पेपर से चेक करने के लिए, तो स्टार्टिंग के 5 पेपर को तो वो बड़ा अच्छे से चेक करेगा। स्टार्टिंग के चलो अगर बहुत ज्यादा अंदर से मोटिवेटेड बंदा है तो 10, 12, 15 तक वो अच्छे से चेक करेगा। बट इसके बाद है ना एक ऐसा टाइम आता है जब आदमी कंटाल के बोल जाता है, यार हटाओ यार, जो दिख रहा है अच्छा उसको मार्क देते जाओ। तो इसके लिए अपना आंसर प्रेजेंटेबल बनाओ, साथ में उसको थोड़ा लेंदी भी बनाओ, क्योंकि ये लॉ है, कॉमर्स या फिर आर्ट्स ये सब तो है नहीं। मतलब लॉ के अंदर थोड़ा ज्यादा लिखना होता है। इसके लिए बेसिकली हमको लिख के ही कमाना है ना। आगे किसी का पेपर बनाओगे तो पेपर बना के ही तो कमाएंगे ना, कि बोल के ही तो कमाएंगे ना। तो और किस तरीके से कमाएंगे लॉयर? आर्ग्यू करके ही कमाओगे ना। तो उस हिसाब से आर्ग्यू किस बेसिस पे करोगे? अपने जो पेपर्स बनाए रहते उसी बेसिस पे करोगे ना, जो पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए उसी बेसिस पे करोगे। जितना ज्यादा आर्ग्यूमेंट रहेगा आपका, उतना ही ज्यादा जजेस को आसानी होगी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से उस केस को समझने में। तो यही था मेरा आज का वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको मैंने आपको मेरे पेपर पैटर्न के बारे में शेयर किया जो 5th सेमेस्टर में आने वाला है। साथ में मैंने आपको ये भी शेयर किया कि टाइमिंग्स क्या होंगी, किस तरीके से पेपर लिखा जाएगा। आई होप किसी भी तरीके से आपको ये वीडियो कोई भी तो हेल्प कर पाए। इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन प्लीज गिव इट अ लाइक टू माई वीडियो। अगर नए हो तो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट दिन, किसी नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय।